क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित त्रिभुजों का परिमाप एवं हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला में हम लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC के भुजाएं A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर और C बराबर 15 सेंटीमीटर। देखिए त्रिभुज की तीन भुजा होती है। तो देखिए पहली भुजा को A मान लेंगे जो कि 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दूसरी भुजा को B मान लेंगे जो कि 14 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा को C मान लेंगे जो कि 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम निकाल देंगे तो परिमाप बराबर कितना हो जाएगा। देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजा को जोड़ देते हैं तो वही परिमाप हो जाता है। तो पहली भुजा कितना है 13 प्लस 14 प्लस 15, तीनों क्या है सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखिए तो कितना हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 1 2 3 1 4, यानी 42 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका परिमाप। अब क्या करेंगे हम लिखेंगे अब इसका अर्थ। अब देखिए परिमाप तो आ गया, अब कह रहा है कि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो परिमाप तो आ गया, लेकिन हीरो का सूत्र कब काम करता है, जब इसका अर्ध परिमिति निकाल लें। तो देखिए अब हम निकालेंगे S बराबर, तो S को हम अर्ध परिमिति बोलते हैं, यानी परिमाप का आधा। ठीक है, अर्ध परिमिति हो गया क्या परिमाप का आधा। तो यानी S बराबर क्या होता है A प्लस B प्लस C बटा 2। तो A प्लस B प्लस C कितना आया है 42 बटा 2 सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हीरो का सूत्र किस पे काम करता है, तो अर्ध परिमिति पे, यानी जो परिमिति आया है तीनों को जोड़ करके उसको आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्ध परिमिति, यानी S, उसको S से लिखते हैं। तो S बराबर परिमाप बटा 2, यानी परिमाप को 2 से भाग देना है। तो परिमाप 42 आया था, तो कितना आ गया S बराबर 21 सेंटीमीटर। अब देखिए तो क्षेत्रफल बराबर, तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या हो हीरो का सूत्र लगाना होगा। तो हीरो का सूत्र किस तरह होता है, देखिए S गुना S माइनस A गुना S माइनस B गुना S माइनस C और पूरा का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए S क्या हो गया अर्ध परिमिति, A क्या हो गया भुजा, B हो गया दूसरी भुजा और C हो गया तीसरी भुजा, जो हम माने ऊपर में A बराबर 13 B बराबर 14 और C बराबर 15। तो देखिए पहले अर्ध परिमिति से एक एक करके तीनों भुजा को घटाएंगे, उसके बाद S से गुना करेंगे, उसके बाद वर्गमूल इसका निकाल देंगे क्योंकि रूट में है। तो अब हम लिखेंगे, देखिए अंडर रूट कितना है अर्ध परिमिति कितना है 21, तो यहाँ पे 21 लिखेंगे, S की जगह पे 21 लिखेंगे क्योंकि S बराबर 21 आया है। तो अब देखिए 21 तो लिख लिए, फिर लिखेंगे 21 माइनस A कितना है 13, फिर 21 लिखेंगे, B कितना है 14, फिर S लिखेंगे तो S बराबर 21, C कितना है तो 15। और देखिए क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है वर्ग सेंटीमीटर में, यानी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है तो उसको हम लिख देंगे सेंटीमीटर का घात 2, यानी वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि देखिए सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर वर्ग होगा। देखिए सेंटीमीटर में है 21 और जो घट के आएगा वो भी सेंटीमीटर में, तो गुना हो जाएगा सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर अंडर रूट करेंगे हम और इधर लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 21 गुना 21 में से 13 गया तो 11 में से 3 गया तो 8, गुना 21 में से 14 गया तो 11 में से 4 गया 7 और 21 में 5 यानी 11 में से 5 गया 6। तो देखिए 21 गुना 8 गुना 7 गुना 6 आ गया, घटाने पे अब सबको गुना करेंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 21 को क्या लिख सकते हैं 3 गुने 7, सबको हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं तो 2
गुने दो 7 तो पहले ही अभाज्य संख्या, और 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3। ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट में, ठीक है। इधर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 3 कितना है, 3 2 है। देखिए 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे 3 का घात 2 गुना 7, देखिए 2 है यहाँ भी 7 का घात 2 गुना 2 का घात 2, और फिर देखिए 2 है तो 2 का घात 2, इसका अंडर रूट कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए घात 2 सबका, घात 2 में हम सबको कर लिए हैं तो सबको एक एक निकाल देंगे अंडर रूट में से, यानी वर्गमूल। तो 3 गुना 7 गुना 2 गुना 2 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, देखिए 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी 84, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इस तरह से देखिए हम इसको हल कर लेंगे। पहले हम परिमाप निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद अर्थ परिमिति, और उसके बाद हीरो का फॉर्मूला से, सूत्र से हम क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा में भुजा दिया हुआ है, एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। तो इसका परिमाप और हीरो का सूत्र से क्षेत्रफल निकालना है। तो हम पहले लिख लेंगे, माना कि त्रिभुज ABC की भुजाएं A बराबर 5 सेंटीमीटर, B बराबर 12 सेंटीमीटर और C बराबर 13 सेंटीमीटर। तो देखिए आप परिमाप निकाल देंगे, तो हम लिखेंगे तो परिमाप यानी त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, A प्लस B प्लस C, यानी तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना है, पहला भुजा है 5 प्लस 12 प्लस 13 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा, देखिए 12 13 12 हो गया कितना, 25, 25 5 30 सेंटीमीटर, यानी परिमाप आ चुका है, ठीक है, एक आंसर आ गया। अब हीरो के सूत्र से ये क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए हीरो के सूत्र कब लगेगा, जब अर्थ परिमिति हो। तो अर्थ परिमिति पहले निकालेंगे, तो अर्थ परिमिति को हम S से लिखते हैं। तो S बराबर होता है A प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी A प्लस बी प्लस सी कितना आया है, देखिए 30, तो 30 बटा 2 सेंटीमीटर, यानी कितना आ गया, देखिए 15 सेंटीमीटर। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए यानी क्षेत्रफल अब निकालेंगे इसका, त्रिभुज का। हीरो का सूत्र क्या होता है, S गुना S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का अंडर रूट। देखिए तो S कितना है, S अभी हम निकाल चुके हैं 15, तो 15, फिर 15 माइनस A कितना है, तो A है देखिए 5, फिर 15, S के जगह पे 15, B है कितना 12, फिर S के जगह पे 15 और C है कितना 13। देखिए फिर हम इसका अंडर रूट कर देंगे और लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। तो अब देखिए इसको हम हल करेंगे, तो हो जाएगा 15 गुना, देखिए 15 में से 5 गया तो सब गुना में है, तो 15 में से 5 गया 10, 15 में से 12 गया 3, और 15 में से 13 गया 2, अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 15 को हम क्या लिख सकते हैं, सबका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो देखिए 3 गुने 5, 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 3 गुने 2 पहले से है सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 3 2 है तो 3 का घात 2 लिख लेंगे, 5 भी 2 है तो 5 का घात 2, और 2 भी देखिए 2 है तो 2 का घात 2 का अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 3 का घात 2 में से एक 3 बाहर, 5 का घात 2 में से एक 5 बाहर, और 2 का घात 2 में से एक 2 बाहर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कितना आंसर आ जाएगा, तो 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए दिया हुआ है त्रिभुज की तीन भुजाएं 10 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर। तो हम पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC की भुजाएं A बराबर 10 सेंटीमीटर, B बराबर 24 सेंटीमीटर और C बराबर 26 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हम मान लेंगे क्योंकि त्रिभुज का तीन भुजा होता है तो तीनों को A से, B से और C से मान लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तो परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजा को हम जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा, यानी 10 प्लस 24 प्लस 26 तीनों सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेते हैं। तो कितना आ गया देखिए 6 4 10, हाथ में रहा 1, 2 2 4 1 5 1 6, 60 सेंटीमीटर। तो एक आंसर तो आ चुका है, परिमाप निकालने के लिए कह रहा था तो वो तो आ गया है। अब कह रहा है कि हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल। तो देखिए हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें पहले अर्ध परिमिति निकालना होगा, यानी एस बराबर होता है, अर्ध परिमिति बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, यानी परिमाप का आधा। तो कितना हो जाएगा देखिए ए प्लस बी प्लस सी कितना है 60, परिमाप है 60 और उसका आधा सेंटीमीटर में होगा। तो देखिए 30 सेंटीमीटर क्या आ गया इसका त्रिभुज का अर्ध परिमिति। अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे हीरो का सूत्र से। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, हीरो का सूत्र होता है एस गुने एस माइनस ए गुना एस माइनस बी गुना एस माइनस सी का अंडर रूट, इस तरह से। अब देखिए एस बराबर कितना आया है 30, तो हम सब जगह 30 रखेंगे एस के जगह पे। तो 30 गुने 30 माइनस ए कितना है 10 है, देखिए ए कितना है 10 है तो यहाँ पे 10 रखेंगे। फिर 30 माइनस बी कितना है 24, तो यहाँ पे 24 रखेंगे। फिर एस है 30 और सी कितना है 26, ठीक है, अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है। अब देखिए अब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखिए 30 गुना 30 में से 10 गया तो 20, 30 में से 24 गया तो 6, 30 में से 26 गया तो 4, अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुने, देखिए 2 से 15, 15 से फिर 3 से लगाएंगे तो 3 गुने 5, देखिए 15 दूनी 30, 20 को 2 गुने 5 और 6 का देखिए 2 गुने 3 और 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, यानी सबका अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, इस तरह से अंडर रूट कर देंगे। अब इधर यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 1 2, 2 2 को 2 बार 2 गुना हो रहा है तो 2 का घात 2 कर देंगे। फिर देखिए यहाँ भी 2 का घात और देखिए 2 2 और इधर भी है तो सबको हम इस तरह लिख लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो इस तरह लिख लेंगे 2 2 का घात करके। 5 कितना है, देखिए 5 2 है तो 5 का घात 2। 3 कितना है, 3 है अकेले, देखिए 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, अकेले नहीं है 2 है तो 3 का घात 2 लिख लेंगे और अंडर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, वर्गमूल निकालना है तो एक एक 2 को बाहर कर, मतलब जो घात 2 में है एक एक बाहर कर देंगे। कितना आ जाएगा आंसर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 दिया 120, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा और परिमाप हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको भी हल कर लेंगे।